मंच पर इसलिए आया हूं कि जिन महापुरुषों को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं वो इतने बड़े बड़े कद के लोग हैं जिनको उनके पूर्ण सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। श्रीमान राजेंद्र जी, आप मथुरा विराजते हैं और आप देख रहे हैं उनकी उम्र भी, और वो केवल इस स्वर रंजनी का कार्यक्रम सुंदर हो और मैं स्वयं देखने आऊंगा। ये 100वां कार्यक्रम जो प्रत्यक्ष समक्ष हमारे सामने होने वाला है, मैं उसका साक्षी बनना चाहता हूं और आप ये प्रातः चले होंगे, इस कारण से मथुरा से आप यहाँ आकर पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और बहन आकांक्षा को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि ये संगीत के सम्राट लोग हैं, संगीत में कितनी मात्राएं बजेगी, कौन सा आनंद आएगा, तो हम इनको सुने और उसके बाद बहन आकांक्षा को सुनेंगे। तो मैं इनका सम्मान करने के लिए हमारे इस परिसर में हम सबको संत शिरोमणि श्री पूज्यपाद सोमेंद्र जी महाराज पधारे हैं और आप भी मथुरा से पधारे, जहां कान्हा जेल में रहे और वहां से मुक्त होकर विराट नगर से होकर कहाँ चले गए थे, आप सबको मालूम है, द्वारिका की ओर चले गए थे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच की ओर पधारें और बाबूजी को माला पहना कर सही फल देकर उनका सम्मान करें। यहाँ आ जाओ, आगे पधारें। और इस संगीत के स्वाद में, क्योंकि बातों ही बातों में बात बदलती है, बातों ही बातों में रात बदलती है, धरा की तो क्या कहें यारो, आकाश बदलते हैं। क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बातों से ही सब कुछ बदलता है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्रीमान राजेंद्र जी का मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हम सबको आशीर्वाद दें। श्रीमान राजेंद्र जी, परम श्रद्धेय महाराज श्री, समुपस्थित संगीत के विद्वज्जन और राजस्थानी, क्या मुझे तो लगता है कि एक लघु भारत हमारे आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी ने उपस्थित कर दिया है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद उस स्वर रंजनी कार्यक्रम से बीच में जुड़ा। मेरे पास भाई साहब का एक दिन फोन आया, आपस में दोनों का परिचय हुआ, फिर इन्होंने कहा कि हम हर रविवार करते हैं ये कार्यक्रम, आप ऑनलाइन जुड़िए इससे। और जैसे आज अतिथि के रूप में बुलाया, ऐसे उस दिन उन्होंने मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि भाई साहब हमेशा में से ये कहते थे कि हमारे यहाँ उपस्थिति नहीं हो पाती है इस कार्यक्रम में, और शायद मैं ऐसा लकी व्यक्ति था, ये भी बताना भूल गए हैं कि उस दिन 100 की क्षमता थी और 100 ही लोग पूरे हम जुड़ चुके थे इस कार्यक्रम से। और अभी बैठे बैठे मैं ये पढ़ने लगा, तो आज तारीख है 16 अप्रैल 2023। देखिए हम विराटनगर में बैठे हैं और हमारे महाभारत के युद्ध से भी इसका संबंध है सीधा सीधा। महाराजा विराट जी की नगरी है ये, तो मैं तो जानता ही नहीं था विराटनगर को, कल तक नहीं जानता था। जब इन्होंने मुझको कहा कि नहीं आना है, मैंने ये भी चाहा कि भाई मैं ना आऊं तो अच्छा है, क्योंकि मैं आजकल राम कथा सुन रहा था, प्रज्ञा भारती जी की चल रही है हमारे मथुरा में, तो रोजाना पूजन के लिए और आरती के लिए भी हमें जाना होता है। तो मैं मन में सोच रहा था कि क्या करूंगा जाकर के, लेकिन भाई साहब ने जो आग्रह ये किया कि नहीं वो तो आपको आना ही है, तो मैं फिर यहाँ आया। देखिए आप इसको महाभारत की अगर आप एक एक चीज को देखें, वो जो अक्षौणी सेनाएं थी, किसी चीज की आप संख्या को देख लें, पूर्ण थी संख्या। और आज की जो तारीख है, अभी अभी मैं पढ़ के आश्चर्य कर रहा था, नीचे बैठे बैठे यही गणित लगा रहा था। आप देखिए योग लगाइए, 9 बैठता है कि नहीं बैठता पूरा,
महाभारत के युद्ध में आप किसी चीज को देखिए 18 ही संख्या थी उसकी, पूरी 18 संख्या थी और 1 और 8 9, तो 9 जो है वो पूर्णांक है और उस पूर्णांक का असर ये होता है कि वो तो पूर्णत्व को प्राप्त होना ही होना है। और स्वर रंजनी नाम कितना सुंदर है इनका। अभी इस पर मैं ये भी सोच रहा था कि स्वर तो खैर संगीत की चीज है ही, बिना स्वर के तो संगीत बेकार है, लेकिन रंजनी जो है वो केवल रंजन करने से ही मतलब नहीं है। अगर हम 22 मूर्छनाओं को देखें तो उसमें ऋषभ की जो 3 मूर्छनाएं हैं, षड़ज की 4 है यानी सा की 4, रे की 3 है, तो रे की जो दूसरी मूर्छना है उसका नाम रंजनी ही है। ये मूर्छना के नाम पर है और वो भी छठी मूर्छना है यानी 3 त्रिकाणों पूरा का पूरा वो। खैर अब आते हैं बात संगीत की थोड़ी सी। संगीत जहां तक मैंने समझा है अपने जीवन में, पहले मैं केवल गाता बजाता ही था और बहुत लंबे अरसे तक मैंने मंच का ही आनंद लिया अपने जीवन में। वाद्य यंत्र बहुत बजा करके दिखाए। शायद लोगों ने मेरे बारे में कभी पढ़ा हो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे अखबारों में मेरे बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज कभी छपे थे, जिनमें कि मेरी वो चर्चा बहुत थी कि मैंने 250 वाद्य यंत्र एक साथ बजा के दिखाई थे। 20 दिन लगे थे मुझे मथुरा में, 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 84 तक। और उसके बाद भी मैंने संस्कृति विभाग के आग्रह पर 60-70 इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा करके दिखाए। वो ये सिद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं थेरेपी देता हूँ 74 से, ये सिद्ध करने के लिए कि संगीत के वाद्य यंत्रों की क्वालिटी कितनी गिर गई है, जिसके कारण हम जब किसी मंदिर में जाकर के घंटा नाद करते हैं, घंटे को बजाते हैं, तो पहली बात तो हमको यही नहीं पता कि घंटे को बजा करके हमें करना क्या है। दरअसल घंटा बजाने के बाद हमको वहां तब तक खड़े रहना होता है जब तक उसकी साउंड पूरे तौर से हमारे अंदर न समा जाए। वो ओंकार की ध्वनि हो रही है और हम लोग क्या करते हैं, घंटा बजाए आगे बढ़ गए, तो एक तो वैसे ही बेकार। हालांकि आजकल के घंटा बिल्कुल बेकार है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ सुंदरकांड हो, रामचरितमानस का पाठ हो या हनुमान चालीसा ही रोजाना हो जाए करे, पर मजीरा कौन सा खरीद कर लाते हैं 10, 20, 50 रुपए का। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सनातनी होने के नाते, पहले हमारे यहाँ अष्ट धातु के, कांसे के, पंच धातु मिला करके उनके ये वाद्य बना करते थे। मेरे पास कोई अगर आए तो आज भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में उनको दिखा सकता हूं कि एक मंजीरे की कीमत अगर आप मुझे 50,000 दोगे तब भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो मंजीरे से न जाने कितने मरीजों का इलाज होगा। और एक उसी पर मैंने प्रयोग किया जब मेरी पत्नी बिल्कुल मरणासन अवस्था में आ गई, बहुत ही कम उम्र में, जब मुझे लगा कि ये तो 34-35 की एज में मुझे छोड़ जाएंगी, तो 12 साल तक मैंने कम से कम उनको जीवित रखा अपने इन्हीं मंजीरों की आवाज से। लोगों ने मेरा बड़ा उपहास उड़ाया जब 97 में मेरे को ये कह दिया डॉक्टर्स ने कि अब ये नहीं जी सकती 1 साल से ज्यादा, इनकी दोनों किडनी खत्म है। तब मैंने एक ऐड पढ़ा था जिस पर लिखा हुआ था कि आरजी स्टोन क्लिनिक की एक शाखा मुंबई से दिल्ली में भी आ गई है, ग्रेटर कैलाश में। तो पागलों की तरह से गांधी थैला लटकाए वहां घूमता रहता था और वहां से मुझे भगा दिया जाता था, जाओ यहाँ से कुछ नहीं दिखाना। तो मैंने वहां आग्रह करके वो लिथोट्रिप्सी जो होता है उसकी मशीन देखी और मेरे मन में एक बात थी कि हमारा चराचर जो संसार है ये चल ही केवल लाइट और साउंड से रहा है, ध्वनि और प्रकाश से ही चल रहा है। तो इसकी विधि क्या है, और उस विधि को लाने के बाद मैं पागलों की तरह से बड़े बड़े एम्पोरियम में गया। मैंने एक मजीरा 6-6, 8-8, 10-10 हजार रुपए तक का उस जमाने में खरीदा और 2 प्रयोग मैंने उस पीरियड में करे। एक तो शंख पर राग रागनी बजाने का, उसमें मैं सफल हुआ 2001 में, और एक मैंने घंटा तरंग बनाया जिसमें मैंने विशेष रूप से इतने छोटे से लेके बड़े तक घंटे को मैंने इस्तेमाल किया और उसमें भी राग रागनियां बजाई जा सकती हैं। मेरा केवल इतना सा आग्रह है कि संगीत एक अथाह समुद्र है, इसके मंथन में अमृत भी है और विष भी है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इससे अमृत को निकाल करके उसका पान करते हैं या विष निकाल करके उसका पान करते हैं। आज के समय में जहां के लोग केवल विष पान करने में लगे हुए हैं, सब फलाने गाया है ये